इसमें क्या दिया है, ए डी एन और ए एन, 4 चीजें हैं। 4 चीजों में से आपको 3 चीज दे दी है, ठीक है ना। हर एक सवाल में कुछ ना कुछ दिया है। देखो इसमें ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन नहीं दिया है। इसमें देखो ए दिया है, डी नहीं दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है। इसमें ए नहीं दिया है। मतलब देखो 4 चीजों में से एक ने चीज क्या किया है, छोड़ दिया है, और उसको हमको क्या करना है, याद करना है। जैसे हमारा यहाँ पे देखो बेटा पहला सवाल है, ए बराबर कितना दिया है, 7, डी बराबर कितना दिया है, 3, एन बराबर कितना दिया है, 8। हमें क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है ना। तो मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी में जब हमें ए एन ज्ञात करना होता है, क्या ज्ञात करना होता है, ए एन। इसका सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन 5 सवाल में यही सूत्र काम करेगा। बस तुम्हें जो जो दिया है उसको वहां पे रख देना है। जैसे देखो ए बराबर कितना है आपका, 7 है। डी बराबर कितना है बेटा, 3। ए आपको कहलाता है प्रथम पद, हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रथम पद। जैसे मान लो 2 4 6 8, तो ये समांतर श्रेणी क्योंकि जब एक क्रम पे चले 3 6 9 12 1 2 3 4 या 100 99 98 97, मतलब एक क्रम पे चले, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप 15 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, 10 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, या फिर 2 4 6 1 2 3 4 5, या -4 -3 -2 -1, क्रम पे ही चलेगा, तभी वो क्या बनेगी, आपकी समांतर श्रेणी बनेगी। तो ये आपको इसमें ए बराबर 7 दे दिया है, डी बराबर 3 दे दिया है, और एन बराबर 8 दिया है, ठीक है। इतना तो कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारे सामने क्या है, सूत्र है। बस जो चीजें जहां पे वहीं रखना है, जो हमको नहीं दिया है वहां कुछ नहीं करना है। चलो देखते हैं, ए एन कुछ दिया बेटा, ए एन है क्या, नहीं है, इसको ऐसे ही। एक कितना दिया है, 7 दिया है ना, हम क्या लिखेंगे, 7। फिर कौन चिन्ह है, लिख दे भैया प्लस। इसके बाद देखो क्या लिखा है, कोष्टक है ना, कोष्टक लगाओ, एन, एन का मान कितना है, 8 है ना, ये हो गया 8। कौन चिन्ह है, माइनस, लगा दिया माइनस। फिर 1, डी कितना है, 3 है, तो ये आपका 3। कुछ किया क्या हमने, बस सूत्र लिखा, जो जो हमारे पास मान थे उन मानों को हमने रख दिया, अभी कुछ भी नहीं किया है। इस तरह किया, कुछ नहीं किया ना। अब इसमें हमने क्या किया, पहले का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन तो था नहीं, लिख दिया। ए का मान था 7, एन का मान था 8, डी का मान था 3। यहाँ तक क्लियर हो ना। आप देखो पहला काम होता है कोष्टक पढ़ना, ठीक है ना। 7 उतार दिया प्लस डी, 8 में गया 7, कोष्टक मतलब गुणा, गुणक चिन्ह 3, तो 7 प्लस 7 त्रिक 21। अब ये बताओ 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बात समझ आई। फिर देखो हमें यहाँ पे ए दिया था, डी दिया था और एन दिया था, हमें निकालना है ए एन। तो हमारा पहला काम क्या होगा, पहले सूत्र लेकर ले सूत्र, और हमें क्या क्या दिया लेना, आपको कर लेना। ए बराबर दिया, डी बराबर और एन बराबर, जो जहां मान था वहीं पे लिख दिया है। देखो ए बराबर था 7 लिख दिया, फिर प्लस चिन्ह था प्लस लिख दिया, फिर एन का मान 8 लिख दिया, माइनस 1, डी का मान 3 लिख दिया। पहला काम क्या बेटा, कोष्टक को हल करना। तो 8 में गया 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21, 21 7 28। पहला क्लियर, ठीक है। अब इसी की अगर हम दूसरे सवाल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, दूसरे वाले सवाल की बात करते हैं। ये तो हो गया आपका पहला वाला। पहले इसको लिखोगे आप, दिया क्या छोगे, दिया है। आप दूसरे सवाल अगर हम आए, आप दूसरे में देखो ए बराबर कितना है, -18 है कि नहीं है, दिया है। ए मतलब प्रथम पद, ठीक है। भले पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ वैल्यू दी है, उन्हीं वैल्यू में सूत्र में क्या करना है, रख देना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ए बराबर -18,
और डी बेटा दिया क्या नहीं दिया है, तो डी लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको दिया ही नहीं है। एन कितना दिया है 10, एन कितना दिया है 0। अभी मैंने सब क्या किया है, जो जो मेरे पास मान है उन मानों को मैंने क्या करा है लिख दिया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी अभी नहीं किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा सूत्र। ठीक है, तो चलो सूत्र बेटा आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे देखो an का मान दिया है क्या, कितना दिया है 0। क्या बेटा 0। जो मान आपको दिए हैं वही मान आपको रखने हैं, इसका कुछ भी नहीं करना है। फिर ए दिया क्या दिया है माइनस का 18 प्लस एन दिया क्या दिया है 10 माइनस 1, डी दिया क्या नहीं दिया सर, जो नहीं दिया है उसमें कुछ भी नहीं करना है बेटा। देखो ए के सामने मैं ए का मान, डी के सामने खाली स्थान है मतलब इसको ज्ञात करना है, एन के सामने कितना है 10 तो मैंने 10 लिख दिया, एन के सामने कितना है 0। देखो बेटा ये सारे मान ए के, ये सारे मान डी के, ये सारे मान एन के, ये सारे मान एन के। अगर डॉट डॉट दिया इसको तो क्या करना है ज्ञात करना है, वो हमको नहीं दिया है। और कोई डाउट नहीं है, आगे चले। चलो अब ध्यान से देखो, मैंने बताया ना पहले यहाँ पे याद रखना बेटा, यह वाला चीज लगा देना। ठीक है, अब पहला काम क्या होता है कोष्टक को हल करना, तो -18 प्लस 10 में क्या कितना है बेटा 9 गुणे डी, तो 9d होगा नहीं होगा। अब देखो ध्यान से 18 अचर राशि है और 9d क्या है चर राशि है, इसको क्या करेंगे इधर ले जाएंगे बराबर के उस पार। तो आपको मैं बताया है कि जब भी कोई संख्या बराबर के इस पार से उस पार जाएगी चिन्ह में क्या होगा परिवर्तन होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो 18 हमारा क्या है जल्दी बता दो माइनस है ना, इधर गया तो इधर क्या 0 है, तो 0 उसका मतलब ही नहीं है, तो प्लस का क्या है बेटा आपका 18 आ गया। अगर यहाँ पे 2 3 होता जुड़ जाता, कोई संख्या होती जुड़ जाता, अब 0 था तो 18 का 18 ही आ गया बराबर 9d। अब निकालें क्या d बराबर d। देखना बेटा हमेशा याद रखना, अगर इस तरह 9d दिया है, 2x दिया है, 3y दिया है, जब इस तरह दिया हो उसको निकालना ना तो क्या करोगे इसको हमेशा बटे में कहां ले जाओगे बटे में, गुणे वाली संख्या में से कहां जाएगी बटे में जाएगी। बराबर 9d, मैं इसको दे रहा हूं d बराबर 18 बटे 9 दूनी 18। तो देखो फिर समझो कि कहानी हमारी क्या कह रही है। ये आपको टेबल दिया सवाल पे, क्या दिया है टेबल दिया है, इसमें से पहला काम क्या करना है आपको ये ज्ञात कर लेना है क्या क्या मान मेरे पास है और किसको निकालना है। ये तो आप इतना जान जाओ। देखो ए के सामने कितना है -18 तो ए का मान -18 हो गया। डी के सामने कितना है कुछ नहीं है, देख लो मैंने क्या लगा दिया है क्वेश्चन मार्क लगा दिया नहीं लगा दिया। अब बताओ ए के सामने कितना है तो मैंने क्या लिखा है, और ए के सामने कितना है 0 तो क्या लिखा है 0। पहला वाला तो यहाँ था, एक दूसरा वाला है, तीसरे में आओ तो इसको लिखोगे, चौथे में आओ तो इसको लिखोगे, पंचमी में इसको लिखोगे। जिसके सामने जो संख्या है वो है उसका मान है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा सूत्र लगाए, क्या है सूत्र a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है सूत्र है। इसी सूत्र में क्या करना है मानों को रखना है, रख दे। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक, इस तरह कहाँ से आया सर आपका यहाँ से आया है, कहाँ से आया है यहाँ से आया है। अब ये सूत्र है, मैंने कभी बताया था तो क्लास पे इसका सूत्र होता है। अब सूत्र मतलब क्या है, जो जो मान आपको दिए उन मानों को आप रख दो। चलो पहला लिखा an, लिखा है an की वैल्यू कितनी है 0 लगा दिया हमने 0। ठीक है, अब कौन चिन्ह था बेटा बराबर का लगाया हमने बराबर।
ए की वैल्यू -18। देख लो मैंने अभी कुछ भी हम नहीं कर रहे, कोई गणित कुछ भी नहीं लग रहा है, जो चीजें हैं वही हम रख रहे हैं बस। तो ए का वैल्यू -18 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1। अब सर माइनस देखो ना n -1 है तो n की वैल्यू है 10, 10 माइनस -1 1। डी था, अब डी का मान हमें पता ही नहीं है, डी तो निकालना ना हमको, हमने डी लिख दिया। तो कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ो। अब जाहिर सी बात है 18 को पहले इसको घटा लो, 10 में गया कर दिया हमने 9 डी, इसको उतार ही दिया, इसको भी उतार दिया प्लस भी। अब इतना सब जानते हो ना, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, तो 9 डी। 18 को इस पार ले गए तो माइनस किस में चला गया, प्लस में चला गया। 18 बराबर 9 डी, तो डी बराबर 18/9, डी बराबर 18/9, तो 9 दूनी 18, यानी डी बराबर कितना है आपका 2। अब बोलो किसी दिक्कत है, किसी को दिक्कत है? देखेंगे सवाल नंबर तीसरा है आपका, पहला तीसरा सवाल है। देखो इसमें हमें ए ही नहीं दिया है ना, देखो पहले वाले में ए दिया था, दूसरे में ए दिया था, तीसरे में हमको ए ही नहीं दिया। याद रखो 3 चीज देगा ही देगा, बस एक चीज आपको नहीं देगा, चाहे इसको गायब कर दे, इसको 4 में से किसी एक को क्या करेगा, गायब करेगा। तो चलो जो नहीं दिया भैया तो ये हमको दिया ही नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब डी कितना दिया जल्दी बता दो यार, -3, डी बराबर -3। n बराबर कितना दिया बेटा आपका 18 दिया है, और an बराबर -5। किसी को कोई दिक्कत अभी है, किसी को है? नहीं है। देखो आराम से पढ़ना है, मैथ में एक भी टेंशन नहीं लेना है, बस घर में जाकर क्या करने में प्रैक्टिस करो। बाकी हमारा काम है कि आपको किस तरह समझाना है, लेकिन प्रैक्टिस में लापरवाही करोगे दिक्कत पैदा होगी, सवाल नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पढ़ते हो प्रैक्टिस भी करते हो 100% सवाल बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं आ रहा तो 1000 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनना चाहिए। आप मेहनत करो, जितने परसेंट चाहिए हम दिलवाएंगे, लेकिन दिक्कत यही है आप कमजोरी कर रहे हो, आप बर करो बस। तो पिछले साल जिन्होंने काम किया है उनका परसेंट आया है ना, तो अगली बार तुम लोग फोटो चिपकनी चाहिए यहाँ पे, कोचिंग देखो ना फोटो चिपकी है ना गेट पे, अगली बार तुम्हारी चिपकी यहीं पे। तो उसके लिए क्या करना है, मेहनत करना है। बाकी आप सामाजिक विज्ञान हो सब कुछ, हिंदी सब कराऊंगा मैं, संस्कृत सारे विषय करवाऊंगा। हाँ संस्कृत भी थोड़ा बहुत करवा देंगे, ऐसा उसमें नहीं। हाँ तो चलो आ जाओ जल्दी से कर देते हैं बेटा। तो समझो बस डेली आना है। देखो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा क्या है सूत्र है। अब इस सूत्र में जो जो मान दिए हैं उन मानों को क्या कर देना, रख देना, सिंपल है। रखो an -5 बराबर, ए का वैल्यू पता ही नहीं है सर, छोड़ दो भैया। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना, यहाँ ए लिखना है, ठीक है। चलो इसको मैं ऊपर बता देता हूँ, होगा तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना -5, ये आपको पता नहीं। n का वैल्यू कितना 18 है बेटा, n का an -5 है। an और n में अंतर होता है, n का मतलब है कौन सा पद है, पद का मान है ना, 10वां का 20वां का मान वैल्यू होता है। n मतलब 18वां पद है, n मतलब 18वें पद का मान। n जब लिखा है ना तो इसे बताया था, देखो 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे n कितना है, 5वां पद 10 है, n बराबर 5 है, इस तरह से होता है। n का मान है ओ पद का वैल्यू, ये 10वां पद होगा उसका मान कितना है वो n कहलाएगा। n मतलब कितने पद है, 1 है 2 है 3 है 10। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पद है, n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो an कितना -5, ए पता नहीं, n दिया बेटा आपको 18 -1, डी का मान -3। कोई दिक्कत है किसी को?
दिक्कत है? नहीं है, आगे आ जाओ। तो -5 बराबर a प्लस 18 में गया 17 गुणे -3 17 तिया 51 20 तक पढ़ा याद कर लो बेटा। अगर जीवन कुछ रहना है तो प्लस गुणे माइनस आ गया बेटा आपका 17 तिया। अब क्या करोगे, इसको ले जाओगे इस पार ले जाओगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। तो -5 प्लस 51 बराबर 1। इसमें दिक्कत है, इसको लेगा इस पार तो माइनस कितने आना, प्लस में है ना, इसे मुड़ना नहीं समझ रहा। हाँ तो इसमें मुड़ना है तो चलो। तो 51 में कितना चला गया आपका, 5 गया ना, कितना बचेगा 46 है 46 में बचेगा। अरे भैया ये आपका 51 है ना, 5 घटा दो 11 में 5 गया 6 4 कितना तो 46 है ना, ये बराबर 46। इस तरह से आपको कल चौथा प्रश्न करना है, नहीं बनेगा बताएंगे तुम।